आइए अब हम जानते हैं गोवर्धन की कथा। बहुत पुरानी बात है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक बहुत ही प्रचलित लोक गाथा है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, और जैसा कि आप सबको जानते हैं कि भगवान का प्रथम आहार यह अभिमान ही होता है। वह किसी के अभिमान को रहने नहीं देते हैं। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची थी। प्रभु की इस लीला में यह हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से पूछा, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की ही पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे हमारी गायों का चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वही चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है, और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए मित्रों, हमारे लिए यह सीखने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अनलर्न करने को कहा। हमारी कई पीढ़ियों से ऐसी रूढ़िवादी आती है जिसमें कि अब वह पहलू नहीं छिपा है, उसे बदलने की जरूरत है। प्रकृति का नियम है बदलाव। अगर रहना है, अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है, तो अपने आप में, अपने विचारों में बदलना है। और इसी परंपरा को श्री कृष्ण ने दिखाया है कि हमें अब इंद्र की नहीं, बशर्ते गोवर्धन पर्वत की पूजा करना है। अपने माता को कहा, लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इसी के कहने पर हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और वर्षा तेज कर दिए। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब भी कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई ऐरे गहरे आम मनुष्य नहीं है। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत का सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरी भूल को माफ करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को चूर चूर किया और उनके भूल को माफ किया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गया। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना गोवर्धन पूजा के बारे में। इसके बारे में हमने इनके महत्व को देखा, महिमा को देखा।
पूजन की सही सही विधि देखा, गोवर्धन पूजा मंत्र देखा और गोवर्धन की पौराणिक कथा देखी। और हमने यह भी देखा कि हमें गोवर्धन पूजा से क्या सीखना चाहिए। अगर हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, अगर हमें लगता है इससे बेहतर हो सकता है, तो हमें जरूर अपने रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठकर कुछ बदलाव के लिए कदम उठाने चाहिए। और इसी के साथ आप सबों को सप्रेम धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।